हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो में स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्पोर्ट्स होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कप एंड ट्रॉफी, उसकी टर्मिनोलॉजी, फिर उसकी कुछ मेजरमेंट कि उसकी फील्ड कैसी होती है, उसमें कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं ये हम सभी देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ खेल और उनसे रिलेटेड कप और ट्रॉफियाँ। तो सबसे पहले हमारा जैसे क्रिकेट खेल आता है, फिर हॉकी, फिर फुटबॉल, फिर ऐसे करते करते हम डिफरेंट खेल देखेंगे और उससे रिलेटेड कौन सी कप या फिर ट्रॉफियाँ दी जाती हैं उस खेल में, वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें सभी में हाईलाइट कर दिया है कि ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एसएससी एग्जाम्स में पूछ रखा है। तो आप यही याद करेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है। जैसे क्रिकेट में आप एसएच हो गया, एशिया कप, बोस ट्रॉफी, तो ये सभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करके जाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रिकेट के खेल में कौन से कप और ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहला खेल आता है हमारा क्रिकेट और इसमें दिया जाता है एसएच कप, एशिया कप, बोस ट्रॉफी हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर कप, सीके नायडू ट्रॉफी, फिर है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीटी बिरला ट्रॉफी, ईरानी कप, जवाहरलाल नेहरू कप, फिर रणजी ट्रॉफी है, सहारा कप है, फिर विजय हजारे ट्रॉफी है। तो आपने देखा क्रिकेट में ये सभी कप जो है वो एसएससी पूछ रखी है और यही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्रिकेट में कौन से कप और ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो पहला आता है हमारा एसएच कप, फिर एशिया कप है, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर कप, सीके नायडू ट्रॉफी, फिर देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रणजी ट्रॉफी, सहारा कप, फिर विजय हजारे ट्रॉफी। ये सभी जो है वो क्रिकेट में कप और ट्रॉफियाँ जो है वो दी जाती हैं। अगला जो हमारा स्पोर्ट्स आता है हॉकी। तो हॉकी में देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉफियाँ जो है वो दी जाती हैं। तो सिंधिया गोल्ड कप हो गया, मुर्गप्पा गोल्ड कप, आगा खान कप, फिर बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं के लिए होती है, फिर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी महिलाओं के लिए है, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप। तो ये सभी कप जो है वो हॉकी में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि हॉकी में कौन से कप दिए जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सिंधिया गोल्ड कप हो गया, मुर्गप्पा गोल्ड कप, आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं के लिए होती है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं के लिए है, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप, ये कप जो है ये सभी कप हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी के खेल में ये सभी कप और ट्रॉफियाँ जो है वो दी जाती हैं। इसी तरह अगला खेल आता है हमारा फुटबॉल। तो फुटबॉल में देखते हैं कि कौन कौन से कप है। तो इसमें सबसे पहला कप आता है हमारा बेगम हजरत महल कप, फिर कोलंबो कप, फिर कन्फेडरेशन कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, फिर फीफा विश्व कप, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी चैंपियनशिप जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, फिर उसके बाद है सीरीज कप, फिर सुब्रतो मुखर्जी कप, फिर विट्ठल ट्रॉफी। तो फुटबॉल में आप जितना ट्रॉफी याद करके जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फुटबॉल से ज़्यादातर ट्रॉफी जो है वो पूछी जाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि फुटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफी या कप जो है वो दिए जाते हैं। जैसे बेगम हजरत महल कप हो गया, कोलंबो कप हो गया, कन्फेडरेशन कप हो गया, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, फिर फीफा विश्व कप ये आप सभी को पता ही होगा, कलिंग कप, संतोष ट्रॉफी ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, फिर सीजर कप, फिर सुब्रतो मुखर्जी कप और फिर विट्ठल ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। अगला जो हमारा गेम्स आता है स्पोर्ट्स वो है टेबल टेनिस और इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कप जो है वो दिया जाता है। तो बर्ना बेलाक कप दिया जाता है, ये मेल्स के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। फिर अगला है कार्बिलियन कप, ये महिलाओं के लिए होता है। तो आप याद रखेंगे कि बर्ना बेलाक कप मेल्स के लिए होता है और कार्बिलियन कप जो है वो फीमेल्स के लिए होता है। फिर राजकुमारी चैलेंजर कप ये महिला जूनियर के लिए होता है। फिर रामानुजू ट्रॉफी ये पुरुष जूनियर के लिए होता है। फिर स्वातलिंग कप ये पुरुष के लिए होता है। तो आपने याद रखा कि टेबल टेनिस में बर्ना बेलाक कप जो कि मेल्स के लिए होता है, कार्बिलियन कप ये फीमेल्स के लिए होता है, फिर राजकुमारी चैलेंजर कप ये महिला जूनियर के लिए होता है, फिर रामानुज ट्रॉफी ये पुरुष जूनियर के लिए होता है और स्वातलिंग कप ये पुरुष के लिए होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं कप और ट्रॉफियाँ जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट से हम सबसे पहले हमने देखा था एसएच और एशिया कप, ये दोनों क्रिकेट में दिया जाता है। फिर बोस ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में है, चार मीनार चैलेंजर कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, फिर जीडी बिरला ट्रॉफी, फिर ईरानी कप, फिर जवाहरलाल नेहरू कप, फिर रणजी ट्रॉफी, सहारा कप और फिर विजय हजारे ट्रॉफी। ये सभी कप जो है वो क्रिकेट में दिया जाता है। इसी तरह हॉकी में हमने क्या देखा था, हॉकी में देखा था सिंधिया गोल्ड कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं के लिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं के लिए, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन ट्रॉफी ये हॉकी में दिया जाता है।
फिर हमने फुटबॉल में देखा था बेगम हजरत महल कप, ये फुटबॉल में दिया जाता है। कोलंबो कप, कन्फेडरेशन कप, ये भी फुटबॉल में दिया जाता है। डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। फिर संतोष ट्रॉफी, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। फिर सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप और फिर विट्ठल ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। फिर हमने टेनिस में देखा कि बर्ना बैलक कप पुरुष के लिए होता है, कार्बिलियन कप ये महिलाओं के लिए होता है। फिर राजकुमारी चैलेंजर कप, ये टेबल टेनिस में दिया जाता है। फिर रामानुज ट्रॉफी, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर स्वाथलिंग कप, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर अगला हम देखेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन आता है, इसमें कौन से कप दिए जाते हैं? अग्रवाल कप, दीवान कप, चड्ढा कप हो गया, इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, फिर नारंग कप, उबेर कप, यूनिक्स कप और इसी तरह के कप बैडमिंटन में दिए जाते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं हाईलाइटेड चीज़, ये एसएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछ रखा है डिफरेंट एग्जाम में, तो आप इसे डेफिनेटली अपने एग्जाम्स के लिए याद करके जाएंगे, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो हमने याद किया बैडमिंटन में कौन से कप होते हैं। अग्रवाल कप हो गया, दीवान कप, फिर ऑस्ट्रेलिया कप, फिर चड्ढा कप, फिर यूरोपियन कप, इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, फिर नारंग कप, उबेर कप और यूनिक्स कप, ये सभी कप जो है वो बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। फिर ऐसे ही अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में देखते हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बास्केटबॉल में दिया जाता है बसालत कप, बसालत जहाँ ट्रॉफ़ी, फिर बीसी गुप्ता ट्रॉफ़ी, फेडरेशन कप, फिर अर्जुन राजा ट्रॉफ़ी, फिर टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी, फिर विलियम जोन्स कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंजर कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। तो बास्केटबॉल में आपने याद रखा कि बासालत जहाँ ट्रॉफ़ी, बीसी गुप्ता ट्रॉफ़ी, फेडरेशन कप, अर्जुन राजा ट्रॉफ़ी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी, फिर विलियम जोन्स कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंजर कप, फिर नेहरू कप और फिर फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। अगला आता है हमारा खेल पोलो। तो पोलो में दिया जाता है एजरा कप, गोल्ड कप और फिर राधा मोहन कप। तो आप पोलो से इन 3 कप को याद रखेंगे, एजरा कप, गोल्ड कप और राधा मोहन कप। तो आपने देखा कि पोलो में कौन से जो है कप दिए जाते हैं, एजरा कप हो गया, गोल्ड कप हो गया और राधा मोहन कप हो गया। आप ये तीनों कप याद रखेंगे। अगला जो हमारा गेम्स आता है वो बिलियर्ड्स होता है। बिलियर्ड्स वही होता है जैसे आपने पूल खेला होगा, जो बहुत सारी बॉल रहती है और उसको स्टिक से मारना होता है, तो उसी को बिलियर्ड या फिर पूल कहते हैं। तो वही उसमें जो कप दिया जाता है आर्थर वॉकर ट्रॉफ़ी या फिर थॉमस कप दिया जाता है बिलियर्ड्स में। तो आप बिलियर्ड्स में याद रखेंगे कि आर्थर वॉकर ट्रॉफ़ी या फिर थॉमस कप। अगला जो हमारा खेल है मुक्केबाजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि इसमें आप याद रखें वेल बेकर ट्रॉफ़ी, ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। अगला गेम्स आता है हमारा गोल्फ। गोल्फ में दिया जाता है कनाडा कप, मुथैया गोल्ड कप, नोमुरा ट्रॉफ़ी और प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी। फिर उसके बाद है राइडर कप। तो ये सभी गोल्फ में दिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। तो आपने याद रखा ये सभी कप जो है वो गोल्फ में दिए जाते हैं, जैसे कनाडा कप हो गया, मुथैया गोल्ड कप, नोमुरा ट्रॉफ़ी, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी, राइडर कप और सोलहेम कप, ये सभी गोल्फ में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है शतरंज। शतरंज में दिया जाता है नायडू ट्रॉफ़ी, खेतान ट्रॉफ़ी, लिम्का ट्रॉफ़ी। फिर उसी बाद है वॉलीबॉल हमारा खेल। वॉलीबॉल में दिए जाते हैं सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप और फिर शिवांती गोल्ड कप। तो आपने शतरंज का याद रखा कि नायडू ट्रॉफ़ी, खेतान ट्रॉफ़ी और लिम्का ट्रॉफ़ी, ये दिया जाता है शतरंज में। फिर है वॉलीबॉल हमारा खेल। वॉलीबॉल से दिया जाता है सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप और फिर शिवांती गोल्ड कप। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसको अच्छे से देखा होगा कि डिफरेंट खेल में कौन कौन से कप और जो है ट्रॉफियाँ वो दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा प्रसिद्ध स्टेडियम। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ स्टेडियम, ये है इंडोर खेल के लिए जो कि दिल्ली में मौजूद है। फिर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये व्यायाम के लिए, ये भी दिल्ली में मौजूद है। फिर फिरोज शाह कोटला मैदान, ये क्रिकेट के लिए काफ़ी फेमस स्टेडियम है दिल्ली में। फिर अम्बेडकर स्टेडियम, ये फुटबॉल के लिए है। और शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए, और नेशनल स्टेडियम ये भी हॉकी के लिए। और ये सभी स्टेडियम जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। अगला स्टेडियम देखते हैं जो कि है वानखेड़े स्टेडियम, ये क्रिकेट के लिए है जो कि मुंबई में स्थित है। फिर ईडन गार्डन, ये क्रिकेट के लिए है, ये कोलकाता में स्थित है। फिर बरबाती स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और ये कटक में स्थित है। फिर नेहरू या फिर चेपॉक स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और ये चेन्नई में मौजूद है। फिर M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, ये भी चेन्नई में है और क्रिकेट के लिए है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और ये दिल्ली में स्थित है। फिर M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, फिर ये भी बेंगलुरु में स्थित है और क्रिकेट के लिए है। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और अहमदाबाद में है। फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट के लिए है और ये हैदराबाद में स्थित है। फिर होलकर स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और इंदौर में है। और ग्रीनफील्ड स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो आपने देखा ये सभी स्टेडियम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस स्टेट में कौन सा स्टेडियम जो है वो मौजूद है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। फिर अगला आता है हमारा खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कि कौन से ये खेल होते हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे। जैसे बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर अगला है रग्बी, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर पोलो खेल आता है, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं।
फिर है खो खो। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो और बेसबॉल में दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर आता है हमारा कबड्डी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये तीनों खेलों में 11 प्लेयर खेलते हैं ऑन फील्ड। तो फील्ड में आपको जितने प्लेयर देखेंगे वो 11 होंगे, फिर वो हॉकी का खेल हो या फिर फुटबॉल का या फिर क्रिकेट का हो। तो इन तीनों खेलों में जो फील्ड पे लोग रहेंगे ये 11 लोग रहेंगे, 11 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल आता है हमारा, इसमें 6 लोग होते हैं। फिर बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस। इसमें सिंगल में तो एक खिलाड़ी खेलेंगे, मतलब एक इस तरफ रहेगा और दूसरा एक इस तरफ रहेगा, तो आप एक प्लेयर मानेंगे उसे। और डबल्स में आ जाएंगे तो दोनों तरफ 2-2 खिलाड़ी रहेंगे। मतलब फील्ड में आपको उस कोर्ट में 4 लोग दिखेंगे, पर उस 4 लोगों को आपको सिर्फ 2 में काउंट करना है। एक एक तरफ रहेगा और एक जो है वो दूसरी तरफ रहेगा। तो इसमें सिंगल और डबल्स होते हैं। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो आपने इसे याद रखा कि बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15, पोलो में 4, खो खो में 9, कबड्डी में 7 और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 और बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस में सिंगल में एक एक खिलाड़ी खेलेंगे और डबल्स में 2-2 खिलाड़ी हो जाएंगे। और इसी तरह बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली, जिसे टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, तो ये भी एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैडमिंटन खेल है हमारा। तो यहाँ से पूछा जाता है सर्विस, ड्यूज, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम और लव डबल। तो ये जो है वो बैडमिंटन की टर्मिनोलॉजी है कि बैडमिंटन खेल में इन सभी शब्दों का यूज़ होता है। अगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी तरह से चीज़ें करेगा तो वो इन्हीं नामों से जाना जाएगा, जैसे कि सर्विस हो गया, ड्यूज, स्मैश, लेट, गेम, लव या डबल फॉल्ट। तो ये सभी बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला आता है हमारा बेसबॉल। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। पिचर, स्ट्राइक, डायमंड और बंटिंग, होम रन, ये सब बेसबॉल से रिलेटेड है। तो आपने याद रखा कि बेसबॉल में ये सभी चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, जैसे पिचर, स्ट्राइकर, डायमंड, बटिंग, होम रन। फिर अगला गेम आता है हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में एली अप, डंक, बॉक्स आउट, कैरी द बॉल और चेरी पिकिंग, ये सभी जो है ये बास्केटबॉल से पूछा जाता है। फिर अगला है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड में जिगर, ब्रेक, स्क्रैच और तोपे या पॉट, ये सभी जो है ये बिलियर्ड्स में पूछे जाते हैं। गेम्स आता है वो है मुक्केबाजी। और मुक्केबाजी में आपसे पूछा जाता है जैब, हुक, पंच, नॉकआउट, अपर कट और किडनी पंच। तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। फिर अगला है हमारा शतरंज। शतरंज में आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे। गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट और चेक, ये शतरंज से रिलेटेड है। फिर अगला आता है हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, टर्मिनोलॉजी, और इसी से एग्जामिनर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनाते भी हैं। तो क्रिकेट में आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि जो क्रिकेट में ज़्यादातर लोग जानते हैं, फेमस है, उससे चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, जैसे मिड इन ओवर या फिर जो लेग बाय होता है या फिर क्रीज या फिर बाउंसर, स्टोन वॉलिंग, फिर लेग ब्रेक, ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्रिकेट से पूछी जाती हैं और एसएससी एग्जाम में ये पूछी भी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है जैसे मिड इन ओवर हो गया, फिर हो गया लेग बाय, फॉलो ऑन, सिली या गली या फिर पॉइंट, डक, फिर ड्राइव। तो ये सभी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो क्रिकेट से पूछी जाती है। जैसे स्टोन वॉलिंग, तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्रिकेट में भी होता है, तो ये आप ज़रूर याद रख के जाएंगे। स्टोन वॉलिंग हो गया, मेडन ओवर हो गया, रबड़, स्टम्प्ड, फिर लेग बाय, फॉलो ऑन, गुगली, गली, सिली, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इसी तरह आप फुटबॉल से भी रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है, आप उसको भी याद रखेंगे। तो फुटबॉल से रिलेटेड हम देखते हैं, जो कि है ड्रिबल, ऑफ साइड, पेनल्टी, थ्रो इन, हैट्रिक, फाउल, टचडाउन, ड्रॉप, किक और स्टॉपर। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इससे भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपने याद रखा फुटबॉल में क्या पूछा जाएगा आपसे, ड्रिबल, ऑफ साइड, पेनल्टी, थ्रो इन, हैट्रिक, फाउल, टच डाउन, ट्रिप किक और स्टॉपर। अगला आता है हमारा गोल्फ। तो गोल्फ में आप याद रखेंगे कि होल, बोगी, पुट, स्टीमी, कैडी, टी, लिंक्स, ये सभी गोल्फ में जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगला है हमारा जो है गेम, वो हॉकी है और इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इसकी टर्मिनोलॉजी में पूछी जाती हैं। जैसे हॉकी में आपसे पूछा जाएगा बुली, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग, सर्कल, पेनल्टी कॉर्नर, अंडर कटिंग, स्कूप सेंटर, फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल और कैरिड। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इसकी शब्दावली में आप याद करके जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अपने एग्जाम्स में। अगला है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में वॉली, स्मैश, सर्विस, बैक हैंड, ड्राइव, लेट और एडवांटेज, फिर उसके बाद है ड्यूज। तो ये लॉन टेनिस में आपसे पूछा जाएगा। तो लॉन टेनिस में आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो है वॉली, स्मैश, सर्विस, बैक हैंड ड्राइव, लेट, एडवांटेज और ड्यूज। फिर उसके बाद है शूटिंग। तो शूटिंग में बैग, प्लग, स्किट और फिर बुलसाई, जैसे सांड की आग भी कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर है टेबल टेनिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मैश, ड्रॉप, ड्यूज,
स्पिन, लेट और फिर सर्विस, ये टेबल टेनिस से पूछा जाता है। फिर अगला आता है हमारा वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में हो गया ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, स्मैश, फिर पॉइंट, सर्व और फिर वॉली। तो ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है। उसी तरह कुश्ती से तो फ्री स्टाइल, फिर अवैध, फोल्ड, नियर फॉल, फिर क्लैंपिंग। तो ये सभी कुश्ती से रिलेटेड है। तो आपने इसे याद रखा कि शूटिंग से क्या पूछा जाएगा, बैग, प्लग, स्किट और बुलसाई। फिर उसके बाद है टेबल टेनिस। तो स्मैश, ड्रॉप, ड्यूज, स्पिन, लेट और सर्विस, ये टेबल टेनिस की शब्दावली हो गई। फिर वॉलीबॉल में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो बॉलिंग, फिर डॉबलिंग, स्मैश, पॉइंट, सर्व और वॉली। फिर अगला है कुश्ती। तो कुश्ती से फ्री स्टाइल याद रखेंगे, नियर फॉल और क्लैंपिंग। तो ये सभी कुश्ती से रिलेटेड है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी से याद हो गई होगी। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र 20 रुपये में ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो आपकी गेम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस वाले पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उनके फील्ड पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उससे हमसे क्या क्या कुछ चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। जैसे इसमें हमारा सबसे पहला आता है हमारा गेम्स बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का फील्ड देख लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। बैडमिंटन में इस फील्ड पे लोग खड़े होकर ये खेल जो है वो खेलते हैं। इसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके मेजरमेंट से पूछे जाते हैं। जैसे वो जो आपने अभी कोट देखा तो इसको बोलते हैं कोट, और इसी कोट की जो लेंथ है, ब्रेथ है, इससे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो जैसे लंबाई हो गई इसकी 13.40 मीटर, ये सिंगल्स के लिए है। आप इसे देख रहे हैं कि इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है और लेंथ मतलब होती है लंबाई। तो आप इसमें देख सकते हैं जब कोई सिंगल व्यक्ति खेलेगा तो उसके लिए जो कोर्ट की लंबाई होनी चाहिए वो 13.40 मीटर होनी चाहिए, और यही डबल्स के लिए भी होनी चाहिए। फिर अगला है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई सिंगल में कम होती है और डबल में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे 5.18 मीटर ये सिंगल्स के लिए है, और डबल अगर कोई खेलेगा तो 6.10 मीटर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। और शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है वो होती है 1.98 मीटर, ये दोनों में सेम होती है सिंगल और डबल में। फिर शॉर्ट लॉन्ग सर्विस लाइन ये 6.70 मीटर होती है और डबल्स में 5.94 मीटर होती है। फिर लाइन थिकनेस, जो लाइन की मोटाई है जो आप नीचे देख रहे हैं कि वाइट पट्टी होती है, उसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और शॉर्ट सर्विस लाइन जो आप जहाँ से एक जो प्लेयर है वो अपने बैडमिंटन से शटलकॉक को मारेगा तो उस लाइन को जो बोलते हैं वो शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं, वो 1.98 मीटर होनी चाहिए। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है ये जो पोल लगा हुआ है कि ये आपकी तरफ से और वो दूसरे की तरफ से, तो उस पोल की जो लेंथ होती है वो 1.55 मीटर होती है। और फिर उसका सरकमफेरेंस 4 सेंटीमीटर का होता है। और इसी तरह जो उसमें नेट लगा होता है तो लेंथ का जो लंबाई है वो 6 मीटर और चौड़ाई 76 सेंटीमीटर की होती है। और जो उसकी हाइट है वो पोल की होती है 1.5 मीटर, और जो सेंटर की हाइट होती है, जो सेंटर में पोल लगा है, वो 1.524 मीटर की होती है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो आपने देखा कि जो बैडमिंटन होता है हमारा उसकी जो लेंथ होती है, आप इस जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट, फिर इसमें सेंटर लाइन, साइड लाइन, तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आप इसको इमेज के तौर पर आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। जैसे कि इसमें लेंथ पूछी गई है तो 13 मीटर के लगभग है, और फिर चौड़ाई तो 5 मीटर के लगभग है। तो इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। हमारा शटल से रिलेटेड मतलब कि उसका वेट कितना होता है या फिर उसमें फेदर कितने होते हैं। तो उसका वेट होता है 4 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक जो एक शटल कॉक होता है उसका वेट हो सकता है। और उसमें जो लेंथ ऑफ फेदर होती है मतलब उस फेदर की लंबाई कितनी हो सकती है, तो 62 से 70 मीटर तक हो सकता है। और उसमें कितने फेदर हो सकते हैं, तो 16 फेदर हो सकते हैं। तो आप इतना शटल कॉक के लिए भी याद करके रख लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए।
अगला जो गेम आता है वो आता है हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का कोर्ट आप देख लीजिए कि किस तरह से होता है। फिर हम देखते हैं इसके मेज़रमेंट क्या होते हैं। कि मेज़रमेंट कोर्ट का होता है लेंथ 28 मीटर और विड्थ होती है 15 मीटर। तो आप इन दोनों चीज़ों को, लंबाई और चौड़ाई किसी भी कोर्ट का आप याद रखेंगे। कोर्ट मतलब फील्ड जो होगा जहाँ पे वो गेम्स जो है वो खेला जाता है। तो बास्केटबॉल की लंबाई जो है, कोर्ट की लंबाई वो 28 मीटर होती है और चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर होती है। अगला है जो ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड से रिलेटेड, इस बोर्ड की जो ग्राउंड से हाइट होनी चाहिए वो 2.90 मीटर होनी चाहिए। तो आपने याद रखा कि बास्केटबॉल का जो ये बोर्ड होता है, जो इसकी नीचे से ऊपर तक की हाइट होनी चाहिए वो 2.9 मीटर की होनी चाहिए। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये होना चाहिए 1.80 मीटर से गुणे 1.05 मीटर तक होनी चाहिए। फिर इसी तरह रिंग का आप याद रखेंगे कि रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगला है हमारा बास्केटबॉल के बॉल से। तो ये जो मेंस के लिए होना चाहिए वो उसका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 576 ग्राम से 650 ग्राम तक होना चाहिए। तो ये मेंस के लिए होता है कि 576 ग्राम से 650 ग्राम, ये मेंस के लिए है। वुमेंस के लिए 510 ग्राम से 567 ग्राम तक होना चाहिए। और जूनियर्स के लिए ये 470 ग्राम से 500 ग्राम तक होना चाहिए। आप इसका डायमीटर चाहे स्किप भी कर सकते हैं, वहाँ से इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप पर इसके बास्केटबॉल के वेट से ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे मेंस के लिए याद रखेंगे कि 567 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक है। अगला है इसमें कितने प्लेयर होते हैं। तो टीम में 12 प्लेयर होते हैं और जो फील्ड में या फिर कोर्ट में जो प्लेयर खेलते हैं वो उनकी संख्या 5 होती है। और सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो 7 होते हैं। और जो उनके चेस्ट पे नंबर लिखा होता है वो 1 से लेकर 99 तक हो सकता है। कुछ गेम्स के बारे में भी देखते हैं कि मैच स्टार्ट विथ जंप बॉल। पहले मैच को स्टार्ट करते हैं जंप बॉल से और इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 हिस्सों में ये खेल खेला जाता है। ईच क्वार्टर में जो है वो 10 मिनट का टाइम मिलता है और 2 क्वार्टर के बीच रेस्ट बिटवीन क्वार्टर और क्वार्टर के बीच 2 मिनट का जो है वो गैप होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। तो आप इसे याद रखेंगे। और पूरे गेम का हाफ टाइम जो होता है वो 15 मिनट का होता है। और जो पूरे गेम का होता है आपने देखा ये जो हाफ टाइम मिलता है वो 15 मिनट का मिलता है। तो इसी तरह आप ऊपर देखिए जैसे 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर 40, एक क्वार्टर मतलब 10 मिनट का होता है। तो 40 जो हो गया वो 40 मिनट का ये गेम हो गया। और 40 मिनट के गेम में जब आप पहला क्वार्टर खत्म करेंगे, मतलब 10 मिनट का गेम खत्म करेंगे तो आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। इसी तरह फिर अगला क्वार्टर खत्म करेंगे तो आपको फिर से 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर जब हाफ टाइम होगा, मतलब 40 मिनट का गेम है उसमें हाफ टाइम 20 मिनट हो गया, तो 20 मिनट आप गेम खेलेंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप मिलेगा जिसे ही कहा जाता है हाफ टाइम। तो फिर अगले 20 मिनट का खेल जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बास्केटबॉल का गेम जो है वो चलता है। 4 क्वार्टर में होता है, मतलब कि 40 मिनट का गेम है। और हर एक क्वार्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। और 40 मिनट का हाफ होता है 20 मिनट। तो 20 मिनट के खेल के बाद आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, फिर अगले 15 मिनट का जो है वो खेल खेला जाएगा। तो इस तरह से बास्केटबॉल जो है वो खेला जाता है। फिर अगला आता है हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट की पिच आप सभी ने देखा ही होगा। इसी से मेज़रमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उसकी पिच की लंबाई होती है 20.112 मीटर। तो फिर विड्थ की लंबाई होगी 3.05 मीटर। तो आप याद रखेंगे कि पिच की लंबाई होती है 20 मीटर के आसपास और उसकी चौड़ाई 3 मीटर के आसपास होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ बॉल इंक्रीज, मतलब बॉलर जहाँ से बॉल डालेगा उसकी जो क्रीज होती है वो भी डिसाइड होती है। तो वो 2.64 मीटर होती है। और पॉपिंग क्रीज होती है जहाँ पे बैट्समैन जो है वो उस क्रीज पे खड़े होकर बैटिंग करेगा। तो आपने देखा होगा उस क्रीज से बाहर जाता है तो विकेट कीपर स्टंपिंग कर देता है, तो उसी को पॉपिंग क्रीज कहते हैं। वो 1.22 मीटर की होती है। फिर लेंथ ऑफ रिटर्न जो क्रीज है वो कितनी है, वो 2.40 होती है। तो आप इससे याद रखेंगे अच्छे से। और फिर जो आता है हमारा बैट। तो बैट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका हैंडल और उसका वेट। तो उसकी लंबाई होती है 96 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई होगी 10 सेंटीमीटर और जो हैंडल होगा वो 228 का होगा, मतलब मिलीमीटर का होगा। और उसका वेट होगा 1.2 kg से लेके 1.4 kg तक। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसी तरह बॉल से भी पूछा जाता है, क्रिकेट की बॉल से, जो कि इसका वेट होता है 1.55 ग्राम से लेके 1.63 ग्राम तक। तो आपने याद रखा कि क्रिकेट बॉल का जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक हो सकता है। अब आता है इसका विकेट। तो विकेट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी विकेट की हाइट कितनी होती है। तो 71 सेंटीमीटर के लगभग हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 71 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसमें जो प्लेयर होते हैं वो लगभग 16 होते हैं और जो प्लेइंग 11 होती है, जो मतलब वो क्रिकेट मैच खेलती है फील्ड पे, वो 11 होती है। सब्स्टिट्यूशन इसमें होते हैं 5। अगला आता है हमारा फुटबॉल। तो फुटबॉल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देखते हैं कि फुटबॉल जो ये कोर्ट है या फील्ड होती है तो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस फील्ड से बनते हैं मेजरमेंट। तो लेंथ इसकी होती है 100 मीटर से 110 मीटर के बीच में। यार्ड्स में आप याद रखेंगे तो 110 यार्ड से लेके 120 यार्ड्स तक।
फिर इसकी जो चौड़ाई होती है वो 64 मीटर से 75 मीटर और यार्ड्स में 70 से 80 मीटर के बीच में होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। इसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो 100 गुणे 64 मीटर। अगला है जनरल फील्ड, मतलब कि जो आमतौर पे फील्ड यूज़ किया जाता है उसकी लंबाई 90 मीटर और उसकी चौड़ाई 45 मीटर होती है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जनरल फील्ड की लंबाई 90 मीटर होती है और उसकी चौड़ाई जो है वो 45 मीटर के आसपास होती है। और थिकनेस ऑफ द लाइन, जो लाइनें खींची रहती हैं वो 12 सेंटीमीटर की होती हैं। गोल एरिया पे देखते हैं कि गोल एरिया पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो गोल एरिया होता है वो कितना होता है, तो 5.50 मीटर का होता है, मतलब 6 यार्ड जितना लंबा होता है। जैसे आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये गोल एरिया है जहाँ पे प्लेयर जो है वो फुटबॉल को गोल करता है। तो वो कितना लंबा होना चाहिए, तो 5.5 मीटर लंबा होना चाहिए। पेनल्टी एरिया होता है 16.50 मीटर का। फिर अगला है डिस्टेंस बिटवीन पेनल्टी मार्क एंड गोल लाइन, तो जहाँ से एक बॉलर जिसे पेनल्टी किक मिलती है वहाँ से गोल करने तक का जो मीटर होता है वो कितना दूर होता है, तो 11 मीटर का होता है। मतलब एक प्लेयर जो है पेनल्टी मार्क पे खड़ा होकर गोल लाइन पे गोल करेगा तो वो कितने मीटर दूर खड़ा होगा, तो 11 मीटर दूर खड़ा होगा। अगला आता है हमारा गोल पोस्ट। जैसे आप ये वाइट कलर का पोल देख पा रहे होंगे तो इसी को गोल पोस्ट कहा जाता है। इसकी हाइट होती है 8 फीट के लगभग। फिर ये अगला है कॉर्नर फ्लैग, जो आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे, इसमें रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है। इसकी हाइट होती है 5 फीट के लगभग। अगला आता है हमारा बॉल से रिलेटेड, फुटबॉल की बॉल से। तो इसका वेट होना चाहिए 410 ग्राम के बीच में होना चाहिए, मतलब कि 410 ग्राम से लेके 450 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और इसमें भी जो प्लेइंग 11 होती है वो 11 प्लेयर होते हैं। जो टोटल प्लेयर होते हैं वो 18 होते हैं और जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं मतलब जो फील्ड में खेलते हैं हुए वो 11 होते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन होते हैं 3 प्लेयर। गेम होता है इनका 90 मिनट का, जैसे 45 मिनट का गेम होता है, फिर 15 मिनट का रेस्ट टाइम होता है, फिर 45 मिनट का गेम होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पूरे गेम में जो हाफ टाइम होता है या फिर जो आराम करने का टाइम होता है तो उसे ऐड या फिर काउंट जो है वो नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे रेस्ट का टाइम है 15 मिनट, तो वो पूरे गेम में ऐड नहीं करेंगे। पूरे गेम में वही ऐड करेंगे जब आप फील्ड में खेल रहे होते हैं। और मैच स्टार्ट होता है इनका किक ऑफ से। अगला है कार्ड से रिलेटेड। तो कार्ड, अगर आपने फुटबॉल देखा होगा तो उसमें कुछ येलो कार्ड होते हैं और रेड कार्ड होते हैं। तो ये 2 तरह के कार्ड होते हैं। येलो कार्ड का मतलब होता है अगर किसी प्लेयर को दिखाया जाए या दिया जाए तो वो उसके लिए वार्निंग के लिए होती है कि आपने अगर कुछ गलत किया तो आपको येलो कार्ड मिलेगा। अगर येलो कार्ड आपको 2 बार मिल जाता है तो वो रेड कार्ड के बराबर हो जाएगा। मतलब अब ये रेड कार्ड क्या होता है, अगर आपको रेड कार्ड मिल गया तो आप उस गेम से बाहर हो जाएंगे और आपकी जगह कोई और आएगा भी नहीं। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि येलो कार्ड मिलने पे आपको वार्निंग दी जाती है कि आप कुछ गलत मत कीजिए। और अगर आपको 2 येलो कार्ड मिल गए तो वो 2 येलो कार्ड रेड कार्ड के बराबर होते हैं। या आपको डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जाएगा मैच से और आपकी जगह कोई दूसरा प्लेयर जो है वो खेलने के लिए भी नहीं आ पाएगा उस फील्ड में। जैसे आप कुछ इसमें सिंबल देख पा रहे होंगे कि इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए ऐसे रेफरी जो है हाथ ऊपर करेगा, एडवांटेज, सब्स्टिट्यूशन, फिर ऑफ साइड, थ्रो इन, डायरेक्ट किक, फिर सीडिंग ऑफ। तो इसी तरह से सिंबल्स जो हैं वो फुटबॉल में बने होते हैं। हमारा हैंडबॉल, तो हैंडबॉल से भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे हैंडबॉल के कोर्ट का जो लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई 40 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 20 मीटर होती है। तो आप इस तरह से इसे याद रखेंगे कि हैंडबॉल के कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 40 और चौड़ाई जो होती है वो 20 मीटर होती है। अगला आता है हमारा हॉकी। तो हॉकी की जो फील्ड होती है उसे आप याद रखेंगे कि हॉकी की फील्ड की लंबाई होती है 91 मीटर और उसकी चौड़ाई होती है 55 मीटर। तो आप इसे याद रखेंगे कि हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई जो है वो 55 मीटर होती है। और शूटिंग सर्कल डी एरिया, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे गोली खड़ा होता है वो डी एरिया कहलाता है। वो पूरा कितना होता है, तो वो 14.63 मीटर का होता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14.63 मीटर का ये एरिया होता है जहाँ पे गोली जो है वो खड़ा होता है। अगला है हमारा इस पे गोल पोस्ट। तो गोल पोस्ट से रिलेटेड है कि आप जो हॉकी खेलते हैं तो इस तरह के गोल पोस्ट होते हैं वहाँ पे। इसकी हाइट होती है 2.14 मीटर। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि इसकी हाइट होती है 2.14 मीटर। अगला है हमारा स्टिक। जो हॉकी की स्टिक आपने देखी होगी तो उसकी जो लंबाई होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 105 सेंटीमीटर के लगभग होती है और उसका जो वेट होता है वो 737 ग्राम के लगभग होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हॉकी की स्टिक की लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 105 से कम हो सकती है पर 105 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसका जो वेट आता है, मतलब उसका जो भार आता है, वो 737 ग्राम का होता है। फिर इसी तरह बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो बॉल होती है हॉकी की उसका वेट होता है 156 ग्राम से 163 ग्राम तक। और ये वही सेम वेट है जो कि एक क्रिकेट बॉल का होता है। तो क्रिकेट बॉल और हॉकी की बॉल लगभग सेम वेट की होती है, तो 156 ग्राम से 163 ग्राम तक। और इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 224 mm से लेके 235 mm तक होता है। और इसमें भी जो प्लेइंग 11 होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कि खेलने वाले जो फील्ड में मौजूद लोग हैं वो प्लेयर 11 होंगे। इसी तरह जो पहले
हॉकी मैच होता था वो 70 मिनट का होता था, पर अभी इसे 2022 में इसे चेंज कर दिया गया है। अब हॉकी मैच खेलने की जो अवधि है वो 60 मिनट की होती है, जिसमें 4 क्वार्टर में खेला जाता है और इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2-2 मिनट का ब्रेक मिलता है। और जब पूरे मैच का जो हाफ टाइम होता है उस हाफ टाइम में 15 मिनट का भी गैप या फिर अंतराल जो है वो 15 मिनट का रेस्ट टाइम मिलता है। इसमें भी कुछ येलो कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ग्रीन कार्ड क्या होता है कि वार्निंग और 2 मिनट सस्पेंशन होता है। अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है हॉकी में तो आपको मतलब वार्निंग दी जा रही है या फिर 2 मिनट आपको उस गेम से बाहर रख दिया जाता है। इसी तरह ग्रीन पर ग्रीन मिला के जो है येलो कार्ड हो जाएगा। और येलो कार्ड क्या होता है कि आपको 5 मिनट का सस्पेंशन दे दिया जाता है, मतलब आपको उस खेल से 5 मिनट बाहर कर दिया जाएगा। और येलो कार्ड मिला के क्या हो जाएगा, रेड कार्ड हो जाएगा। और रेड कार्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आपको उस मैच से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब आपको डायरेक्टली उस मैच से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला आता है हमारा कबड्डी। तो कबड्डी से भी जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कबड्डी से जो मेज़रमेंट है वो कोर्ट की पूछी जाती है। उसमें ज़्यादा चीज़ें आप याद मत रखिएगा, सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रख लीजिए। जैसे मेंस या फिर जूनियर बॉयज़ के लिए जो इसकी लंबाई होती है वो 13 मीटर और जो चौड़ाई है वो 10 मीटर की होती है। वुमेंस के लिए होती है 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। और सब जूनियर बॉयज़ के लिए जो है 11 मीटर और 8 मीटर की होती है। तो आपने याद रखा इसमें कि जो हमारा कबड्डी है उसके जो कोर्ट की लंबाई होती है चौड़ाई वो कितनी होती है। तो कबड्डी के कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है मेंस के लिए 13 मीटर और 10 मीटर। फिर वो वुमेंस के लिए लेंथ होती है 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। और सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। इसमें जो प्लेयर होते हैं उनकी संख्या होती है 12 और खेलने वाले जो प्लेइंग होते हैं वो 7 प्लेयर होते हैं जो उस कोर्ट में खेल रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं इसमें 5। मेंस के लिए ये गेम होता है 40 मिनट का। फिर वुमेंस के लिए ये गेम होता है 30 मिनट का। ये जो आप देख रहे हैं 20 + 5 + 20, तो इसका मतलब होता है 20 मिनट का गेम। फिर 5 मिनट जो है वो हाफ टाइम होता है या फिर जिसमें ये लोग रेस्ट करते हैं और फिर अगले 20 मिनट का खेल। इसी तरह जो बीच में लिखा हुआ है वो एक हाफ टाइम माना जाता है। अगला है हमारा खो खो। तो खो खो से भी आप याद रखेंगे इसके जो खो खो की कोर्ट होती है वो कितनी होती है। तो मेंस के लिए होती है 27 मीटर और इसकी चौड़ाई 16 मीटर। और फिर सब जूनियर बॉयज़ के लिए 23 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर होती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि खो खो के जो कोर्ट होती है जहाँ पे ये गेम्स खेला जाता है खो खो का, तो उसमें आप बस 2 चीज़ याद रखेंगे, लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो लंबाई आप देख सकते हैं कि मेंस और वुमेंस के लिए कितनी होती है, 27 मीटर की लंबाई होती है और चौड़ाई 16 मीटर की होती है। और जो जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनके लिए 27 मीटर की और चौड़ाई 14 मीटर की होती है। अगला है प्लेयर। इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं खो खो में और खेलने वाले लोग होते हैं 9। तो 9 लोग जो है वो खो खो को खेल रहे होते हैं। आता है हमारा दोस्तों ऑल गेम्स कोर्ट एंड डायगोनल, मतलब कि जो खेल हैं उनके जो खेल कहाँ पे खेले जाते हैं, जैसे मैदान हो गया या फिर फील्ड हो गया फिर कोर्ट हो गया, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो आप इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई भी याद रखेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं फुल कोर्ट डायगोनल, हाफ कोर्ट डायगोनल, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। आपसे सिंपली पूछा जाएगा लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि बैडमिंटन में आप देख रहे हैं कि सिंगल्स के लिए जो कोर्ट की लंबाई होनी चाहिए वो 13.40 मीटर होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई 5.18 मीटर की होनी चाहिए। डबल्स के लिए यही हो जाता है, लंबाई सेम रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो 6.10 मीटर हो जाएगी, मतलब 6.10 मीटर हो जाएगी। इसी तरह बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में मेंस वुमेंस के लिए होती है 28 मीटर की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर की। क्रिकेट आ जाता है। क्रिकेट का जो पिच होता है वो 20 मीटर का होता है लंबाई और चौड़ाई होती है 3 मीटर की। फिर अगला आता है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल की जो मेंस और वुमेंस की लंबाई होती है 110 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 64 मीटर। और फिर इसके बाद है हमारा हॉकी। तो हॉकी में आप देख सकते हैं हॉकी में मेंस और वुमेंस की जो लंबाई होती है कोर्ट की वो 91.4 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो 55 मीटर की होती है। इसी तरह आता है हमारा कबड्डी। तो कबड्डी में मेंस का जो होता है वो 13 मीटर की लंबाई और 10 मीटर की चौड़ाई। और फिर वुमेंस का आता है 12 मीटर की लंबाई और 8 मीटर की चौड़ाई। उसी तरह आता है हमारा अगला खो खो। खो खो और मैन वुमेंस के लिए दोनों में सेम रहता है। कबड्डी से दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कबड्डी के जो कोर्ट होते हैं आप उसे अच्छे से याद रखेंगे कि मेंस के लिए ये 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है और वुमेंस के लिए 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होता है। तो ये आपने देखा कि ऑल गेम्स का कोर्ट और उसके जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको लगता है इसका हमें पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर है, आप उस पर मैसेज करके हमसे ये पीडीएफ मात्र 20 रुपये में ले सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।